बुरहानपुर जिले के ग्राम घाघरला के जंगल में हो रहे अतिक्रमण में इन दिनों काफी विवाद चल रहे हैं। अतिक्रमणकारियों से परेशान होकर ग्रामीण आंदोलन भी कर रहे हैं। इसके चलते ग्रामीणों द्वारा 2 दिन पूर्व असीरगढ़ गांव के पास इंदौर इच्छापुर हाईवे पर चक्का जाम करने का आह्वान किया गया था। इसके बाद एसपी राहुल कुमार द्वारा ग्रामीणों से 2 दिन का समय मांगा गया था कार्रवाई के लिए। इसी के बीच पुलिस बल पिछले 2 दिनों से गांव के पास जंगल के बाहर बनी स्कूल में डेरा डाले हुए था और अतिक्रमणकारियों को इसकी भनक लग चुकी थी। पुलिस बड़ी कार्रवाई करने वाली है। एसपी राहुल कुमार 250 पुलिसकर्मी, 40 एसटीएफ के जवान और फॉरेस्ट अमले के साथ जंगल में घुसे तो यहाँ पूरा जंगल छान मारा, किंतु मौके पर एक भी अतिक्रमणकारी नहीं मिला और पुलिस को बेरंग लौटना पड़ा। एसपी राहुल कुमार से चर्चा करने पर बताया कि पिछले 2 दिनों से अतिक्रमणकारियों से कम्युनिकेशन बना हुआ था, क्योंकि यह भी इसी गांव के लोग हैं और इन्हीं के परिवार के लोग जंगलों में घूम रहे हैं और किसी को भी देखकर गोली मारना सही नहीं है। इनसे चर्चा कर स्थायी हल निकाला जाएगा। इन जंगल में वन चौकी का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसी चौकी पर 24 घंटे बल तैनात रहेगा। देखिए, बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हमें अतिक्रमण हटाना है, मगर अतिक्रमण हटाते वक्त जिस तरीके से अगर वो टेकड़ी पर है और उसके बाद में वो तीर और गोफन से अगर हमला करे तो उसके बाद में कोई हमारी कैजुअलिटी भी ना हो, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। हम लोग बैकएंड में भी काम करते हैं। हमारी आदत में कि हम लोग 2 फ्रंट में काम करेंगे। जैसे हम लोग सामने से उसको फ्रंट में पूरे राइट ड्रिल गियर के साथ में आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ में पीछे से जहाँ से अतिक्रमणकारी आ रहे हैं वहाँ पर भी हम लोगों की कट ऑफ पार्टी काम करती है। उनके जो जहाँ से उनका आना जाना है उन लोगों को भी हम लोग चिन्हित करते हैं। जो हमारे पहले मामले भी कायम हुए हैं उसके अंदर भी अब गिरफ्तारियां और भी तेज़ी से करेंगे। जैसे कि आपको सभी को जानकारी में भी है कि पहले भी हम लोगों ने 50 के आसपास गिरफ्तारियां करी थी। अभी और भी इसके अंदर प्रकरण पंजीबद्ध करके और इसमें भी गिरफ्तारियां करेंगे। कन्फ्रंटेशन करना और एक दूसरे को गोली मारना ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो हमारे सामने खड़ा है व्यक्ति वो भी इसी गाँव का है, इन्हीं गाँव के आसपास का ट्राइबल है। अभी अगर मैं छोटी सी बात कहूँ कि जो हमला 2 दिन का कैंप था हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने छोटे छोटे ऑपरेशन किए, जिसके अंदर हमने 5 से 6 लोगों को राउंड अप भी किया जंगल में से। मगर एट द एंड ऑफ द डे वो सारे लोग जो है वो यही घाघरला के लोगों के रिलेटिव ही निकल के आए। तो वो जंगल में कर क्या रहे थे और क्यों घूम रहे थे? तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के संबंधी है। मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, मगर वो अपने संबंधियों का फ़ायदा उठा के, संबंधियों को पता भी नहीं है, घाघरला वाले लोग जो है वो तो जी जान से पूरा का पूरा जंगल बचाने के लिए लगे हुए हैं, मगर कुछ लोग जो है वो इनके नाम का फ़ायदा उठा के जंगल के अंदर जा रहे हैं। कुछ लोग जो है वो दूसरे के नाम का फ़ायदा उठा के जंगल के अंदर जा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे लोग जो है वो हमारे ही बीच के लोग हैं, जिनको कुछ लालच की वजह से अंदर गए हुए हैं। हमें इनको गिरफ्तार करके इनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई करनी होगी, ना कि आमने सामने भिड़कर उनको गोलियां मारनी होगी। ये इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। और इस चीज़ का सोल्यूशन हमें अगर परमानेंट निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे बेस जो हम लोग बनाएंगे, चौकियाँ जो बनाएंगे, जो हमने पहले भी प्रयास किया था, तो इस बार हम लोग चौकी को बहुत ही स्ट्रेंथन रखेंगे और ये इंश्योर करवाएंगे। फॉरेस्ट विभाग है, डीएफओ, एसडीओ, ये सब लोग इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे चौकियों पे बल जो है वो 24 घंटे उपलब्ध रहे और इस तरीके का एनक्रोचमेंट आगे ना हो। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।